आबिद सर, जिन्होंने अपने खूबसूरत घर को म्यूजियम में बदल दिया और इनके पास ऐसी नायाब चीजें हैं जिसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा सर, ये बताएगा कि शॉर्ट आप हमें थोड़ा सा विज़िट भी करवा दें और ये बताएं कि देखते हैं कि दुनिया का छोटा सा कुरान पाक मौजूद है, नायाब पत्थर मौजूद हैं, बग़ैर बिजली के जो है वो इस्त्री मौजूद है और दिए से चलने वाला पंखा मौजूद है और ऐसे नायाब तोहफे आपके पास छुपे हैं, तो इनके पीछे क्या राज है और किसी ने आपकी हेल्प आउट की है या आपको ये वर्षा में मिला है? मैं ये समझता हूँ कि जो ये वरासत में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तक ये पहुँचा है कि ये पुश्त दर पुश्त यहाँ तक हासिल हुआ है। बाकी अगर कहीं से गवर्नमेंट की हेल्प वगैरह की बात हो तो अभी तक इस अंदाज में नहीं है, तो मैं तो उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा आपके प्यारे से चैनल से कि सिक्योरिटी इशू हमारे पास ज़्यादा है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके पास और ये पूरी जो गैलरी है ये जियोलॉजिकल गैलरी है, तो इसके बारे में बताइएगा कि इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी और ये कहाँ से आपने कलेक्ट किए हैं? ये इंतहाई कॉस्टली हैं जी और मुख्तलिफ स्टोन्स हैं, इनमें मदर ऑफ पर्ल्स है। हमारे पास दर हकीकत मुख्तलिफ वो चीज़ें हमने यहाँ कोशिश की है कि रॉ मटेरियल हम ज़्यादा रखें। अगर मार्केट की आप बात करेंगे, जवाहरात मार्केट की, तो आम तौर पर अंगूठियाँ वगैरह में जो पहनने को नग वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे लोग शनासा हुआ करते हैं, लेकिन अक्सर मार्केट से जो मिलता है वो फेक और फोर्जरी हुआ करता है, 2 नंबर हुआ करते हैं। तो रॉ मटेरियल याद रखिएगा वो कभी भी 2 नंबर नहीं हो सकता। और यहाँ पे माशाल्लाह क्या बात है, तबरकात मौजूद हैं, कुरान पाक का छोटा सा इंतहाई छोटा कुरान पाक मौजूद है। और ये थोड़ा सा बताएं कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, कोई आपको ख़रीदने पड़े हैं तो क्या इसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है? जी, ये हरमैन शरीफैन गैलरी के नाम से हमारा यहाँ एक पोर्शन मौजूद है, गैलरी मौजूद है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हमारी यहाँ बड़ी तादाद में गैलरीज़ हैं, हर गैलरीज़ में बहुत सारे आर्टिकल्स हमने ऐसे रखे हैं जो ख़ुद पे करके रखे हैं। ये वाहिद ऐसी गैलरी है कि जो एक पाई भी हमें पे नहीं करना पड़ा, बल्कि मुक़द्दस रूहानी पेशवाओं से हम तक पहुँचे हैं। हज़रत पीर नवीद फ़रीद चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया, उनसे बहुत सारे हम तक मिले हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली साहब से, मेरे वालिद साहब जो हैं वो 1980 में जिस वक्त हज पर गए थे तो हरम काबा शरीफ में वहाँ कंस्ट्रक्शन थी और वहाँ से हरम काबा शरीफ का एक पत्थर जो है वो यहाँ लाए थे। और आज भी अगर हम उसको धूप में रखते हैं तो वो गर्म नहीं होता, वाइट कलर का मार्बल है, ख़ास तौर पे वो मार्बल है। इस तरह मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त गया हूँ तो मस्जिद नबवी शरीफ के एक पिलर का नीचे जो कूलिंग सिस्टम था, गालबन उसमें कोई ख़राबी आई थी और उसमें काम किया जा रहा था, तो वहाँ से मस्जिद नबवी शरीफ के एक पिलर का एक हिस्सा, वो ये अगर आपके कैमरामैन दिखा सके, सतून मस्जिद नबवी शरीफ, वो यहाँ ये मैं ख़ुद लाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफाई करने वाले पर हैं। इस तरह से गारे हीरा, मस्जिद नबवी शरीफ, दुनिया की पहली मस्जिद कुबा की खाक यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मुक़द्दस तबरुकात है, ग़िलाफ़ खाना काबा शरीफ मौजूद है। ये जो वज़न करने के लिए जो पुराने दौरों में ये यूज़ किया करते थे पत्थर, इसके थोड़ा सा इसमें बताइएगा। वेट एंड मयर गैलरी है हमारी और इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अदवार में किस तरह से चीज़ों को मापा जाता था, तोला जाता था और किस तरह से कैटेगरीज उनकी की जाती थी, उस हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमने यहाँ मुज़य्यन किए हुए हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की तराजू हैं कि मुग़लिया टाइम पीरियड की है, ब्रिटिश टाइम पीरियड की तराजू यहाँ हमारे पास मौजूद है, हिंदी टाइम पीरियड की यहाँ तराजू हमारे पास मौजूद है बाकायदा। इसके ऊपर मिसाल के तौर पे अगर देखें तो सेर सिस्टम लिखा हुआ है। सेर जो हुआ करता था ये किलो से पहले हुआ करता था और इसमें यहाँ मुख्तलिफ रियासतों के बाट किस तरह से यूज़ हुआ करते थे। बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले बाट यहाँ हमारे पास मौजूद हैं और उनमें वेट जो है वो मुख्तलिफ हुआ करता है। ये वेरी किया करता था, जैसे जैसे लोकेशन चेंज हुआ करती थी, रियासतें तब्दील हुआ करती थी, तो इनका वज़न भी तब्दील हुआ करता था। यानी जितने बाट, जितने डिनोमिनेशंस थी वो तमाम हमारे पास यहाँ वेट एंड मयर गैलरी में मौजूद हैं। पत्थर के दौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो पत्थर के बाट हैं वो भी यहाँ हमारे पास मौजूद
बोलते हैं, टेराकोटा टाइम पीरियड से बिलोंग करने वाले मिट्टी के बाट यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ शेप्स के बाट यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। देखें अब के राउंड शेप में है बाट है। इसका सर क्या वेट होगा? इसका वेट जो है ये हाफ सेर है। आपने एक बताया था कि खोटा सिक्का और ख़राब सिक्के में ये डिफरेंस सर क्या होता है? जी, कॉइन्स के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें खोटा सिक्का और ख़राब सिक्का। खोटा सिक्का वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ होकर वो रब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो ख़राब सिक्का है वो होगा कि जो ख़ुद जानबूझकर रब किया जाएगा। बहुत सारे, चूँकि मेरे ताल्लुक़ मुल्तान शहर से, मुल्तान शहर में इस वक्त भी बड़े पैमाने पर पुरानी इमारत गिराई जा रही हैं, प्लाजे बन रहे हैं और वहाँ से जो चीज़ें निकल रही हैं उनमें जो सिक्के वगैरह निकल रहे हैं, आम पब्लिक जो है उनको वो घिसती है और उनकी कोशिश यही होती है किसी तरह से इसमें से सोना निकल आए। या सोने का तो नहीं है, गोल्ड का तो नहीं है। मैं आपके इस प्यारे से चैनल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा इस किस्म की हरकतें नहीं करें और जो चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं उनको ख़राब नहीं करें, क्योंकि अगर वो मिट्टी भी है तो सोने से ज़्यादा कीमती है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा और ये तफसीली बताइएगा कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे कोई पैगाम लिखा हुआ है, फरमान शाही। इसकी सर स्टोरी क्या है और ये मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये जब पैगामात एक जगह से दूसरी जगह तक उस दौर में पहुँचाए जाते थे माजी में, तो फिर उन पैगामात को एक फ़ोल्डर में रख दिया जाता था। इसके अंदर जैसे कहा जाता था कि बादशाह सलामत का शाही पैगाम आ गया है। जी जी जी, ये शाही पैगाम, और इसके अंदर जो थे वो पैगामात हुआ करते थे। और ये हमने चूँकि यहाँ रखा हुआ है, ये हमारा जनाब सबसे बड़ा शाही पैगाम है जो आसमानों पर लिखा गया था। इसमें मेरा निकाहनामा मौजूद है। ज़बरदस्त सर जी, क्या बात है। अच्छा सर, ये कॉइन्स की बात की जाए, ये तवीज़ात, ये इसके बारे में बताएं कि ये रियासत भावलपुर, ये सर क्या कहानी है? कॉइन्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में दो तरह के कॉइन्स हुआ करते हैं। एक कॉइन्स वो हुआ करते हैं कि जो मशीनों की मदद से बनते हैं, और एक वो हुआ करते हैं जो मशीन की मदद से नहीं बनते बल्कि हाथ की मदद से बना करते हैं। तो ये उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो हाथ से कॉइन्स बनाए जाते थे। यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में कॉपर के और सिल्वर के, चांदी के कॉइन्स मौजूद हैं। इसमें शेर शाह सूरी टाइम पीरियड है। सर बहुत शुक्रिया आपको, इन्फोबे की टीम को टाइम देने का। माशाल्लाह आज हमने डिस्कवर किया है और यकीनन यहाँ पे बहुत सारी नायाब चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिली हैं। और हम दुआ करते हैं, हम ये पैगाम भी देते हैं कि खुदारा अपने मुल्क के ऐसे नायाब हीरों को जो है वो सेव करें, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इनको फैसिलिटेट करें, ताकि ये हमारा वर्सा है और ये हमारे आने वाली नस्ल को ये बता सकें कि कदीम में दौर के जो पहले दौर के लोग थे वो किस तरह जो है वो इसको यूज़ करते थे। नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की डॉक्यूमेंट्री जो है वो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने